कल तक के डिस्कशन में हम लोगों ने क्या किया था? डिफरेंशिएशन। ओके, फॉर्मूला सारा कर लिया था हम लोगों ने 1 to 20। समझ में आ गया होगा सारा। अब हम आगे बढ़ते हैं। दैट इज लिखिएगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इक्वेशन से समझाते हैं इस चीज को। दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। करना क्या है इसमें, गौर कीजिएगा। पहले कुछ इलस्ट्रेशन लेते हैं, फिर कुछ और इलस्ट्रेशंस लेंगे। y का डेटा दे रखा है बच्चे x³ माइनस -3x² -9x+12। ठीक है, आपसे बोलेगा फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, चलो आपसे बोलेगा फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। हम कैसे पता करें ऐसे सवालों में? आते सवाल ये है, सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो बच्चा गौर से, बहुत सिंपल है तरीका इसको करने का। y का डेटा आपको दे रखा है। ओके, क्या दिया है बोलो सब कोई? x³ बोलो सब कोई। 3x² -9x+12। ओके, द स्टेप नंबर 1 से कि सबसे पहले इसको, स्टेप नंबर 1 में ये कहता है कि सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना सीखिए। क्या कीजिए? डिफरेंशिएट। ये तो मैंने आपको सिखा रखा है। 3 है आगे में तो 3 आगे आ जाएगा, x² हो जाएगा। बोलो यार ये सो 3 टू जा क्या हो जाएगा? 6। 2 - 1 दैट इज x⁻1। कोई दिक्कत? 9 बाहर आ जाएगा। dx/dx का डेटा कितने के बराबर होता है? 1। बता रखा है। 12 का डिफरेंशिएशन कितना? 0। तो आपसे dy/dx का डेटा कितने के बराबर आ गया? 3x² -6x -9। सबसे पहले ये टास्क कर लेंगे आप। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? स्टेप नंबर 2 कहता है कि डिफरेंशिएट करने के बाद, स्टेप नंबर 1 है ये, ठीक है। स्टेप नंबर 2 कहता है जो भी चीज आप डिफरेंशिएट करेंगे ना, जो भी चीज आप डिफरेंशिएट करोगे उसको आप जीरो से इक्वेट कर दो। तो dy/dx को क्या चीज से इक्वेट कर दो? जीरो से। जैसे जीरो से इक्वेट करोगे तो 3x² -6x -9 को क्या चीज से इक्वेट कर दिया? जीरो से। अब जैसे जीरो से इक्वेट कर दोगे, जीरो से जो भी डिफरेंशिएट किया उसको जीरो से इक्वेट करो। जीरो से इक्वेट करके एक्स का डेटा कैलकुलेट करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ये पता करना है आपको, ठीक है। क्या मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ इससे? तो क्या बच जाएगा बच्चा यहाँ से? x² -2x -3 का वैल्यू कितने के बराबर? 0। तो क्या इसी इक्वेशन को फर्दर लिखा जा सकता है? बोलो सब कोई। 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² -2x -3 का वैल्यू कितने के बराबर? 0 के बराबर। तो ये आपका डेटा बन गया। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? जैसे ये रिजल्ट आ गया तो x² -2x -3 का वैल्यू कितने के बराबर? 0 के बराबर। आ गया क्या? अब बताओ एक्स का डेटा निकाल सकते हैं। सिंपल मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नजर आ रहा है। तो 3 वन का क्या होता है? 3। तो क्या लिखेंगे? x² -3x + x -3 का वैल्यू कितने के बराबर? 0। x कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? x -3। 1 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? x -3 का वैल्यू कितने के बराबर? 0। x -3 यहाँ से कॉमन ले लो, अगर कॉमन ले लो तो x + 1 का वैल्यू कितने के बराबर? 0। तो x का वैल्यू या तो x -3 क्या हो जाएगा? 0। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। या फिर x + 1 का वैल्यू 0 और x इक्वल्स टू 1। ये सिंपल प्राइमरी लेवल मैथमेटिक्स लगी और आंसर। कोई दिक्कत? जिसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन सब जानता है बच्चा, 10th क्लास से पहले पढ़े हो आप। आ गया ये डेटा? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? डिफरेंशिएट करो। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? जीरो से इक्वेट करो। यही काम फिजिक्स में भी करना रहता है। मैंने इक्वेशन लिया जानबूझ के समझाने के लिए आपको। फर्दर क्या करना है? आपको दिए गए डिफरेंशिएशन को, स्टेप नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जो डिफरेंशिएट किया उसको एक बार और डिफरेंशिएट करो। जो डिफरेंशिएट किया है एक बार और। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि डिफरेंशिएट करो। सारे बच्चे अच्छे से समझना। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं जल्दी बताइए? डिफरेंशिएशन को क्या चीज से इक्वेट करो? जीरो से इक्वेट करो। स्टेप समझ रहे हो क्या? दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2 और स्टेप 3 क्या करेगा?
डिफरेंशिएट अगेन। क्या जल्दी बताइए? डिफरेंशिएट अगेन, और इसको हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं जल्दी बताइए ऐसे? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कहते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं dy बाई डी एक्स, ऐसे करके है। इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना है, इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स। तो आंसर आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स टू। क्या हो जाएगा बोलो सब कोई? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स टू, डबल डिफरेंशिएशन। जैसे डबल डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करो इस इक्वेशन को दोबारा, करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो? ये जो तुमको इक्वेशन मिला है डिफरेंशिएट करके, सुनो सारे बच्चे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। और मैंने बताया था, थ्योरी में लिखा होगा, थ्योरी जब पढ़ाया था, इसको डिफरेंशिएशन सेकेंड ऑर्डर कहते हैं, या डबल डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। इसको डबल डिफरेंशिएशन भी कहा है। कुछ नहीं करना है भैया, जो आपको आया हुआ है उसको डिफरेंशिएट वापस से कर दो। कितना आया? ये आया क्या? तो करो वापस से डिफरेंशिएट, बोलो कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन? थ्री टू जा क्या हो जाएगा? सिक्स, सिक्स एक्स। फिर देखो यहाँ से, वन इंटू सिक्स, सिक्स एक्स एक्स, सॉरी डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा, सिक्स। और ये कितना हो जाएगा? जीरो। तो आंसर आ जाएगा सिक्स एक्स माइनस सिक्स। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? डबल डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आ गया बच्चा आपके पास, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स टू सिक्स एक्स माइनस सिक्स। स्टेप नंबर थ्री समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत? और स्टेप फोर में अब क्या करना है? सिंपल तरीका, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स टू। डबल डिफरेंशिएशन किए गए रिजल्ट में एक्स का वैल्यू पुट करना है। एक्स का वैल्यू कितना है बताओ? तीन एक बार कितना है? माइनस वन। उठा के रखो, क्या लिखेंगे बोले यहाँ से? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स टू, सिक्स इंटू एक्स का वैल्यू कितना रखना है बताओ? थ्री माइनस सिक्स, सिक्स थ्री जा 18 माइनस सिक्स। आया क्या? एक बार क्या रखोगे जल्दी बोलो यहाँ से? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स टू। बोलो यार ये सर, कितना आया बोलो सबको यहाँ पे? एक्स का वैल्यू कितना है? माइनस वन रखो। सिक्स इंटू माइनस वन माइनस सिक्स, तो माइनस सिक्स कितना हो जाएगा? माइनस ट्वेल्व। बोलो यार यस और नो। एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ये ग्रेटर देन जीरो है क्या? और ये क्या चाहिए बताओ? लेस देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो है तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। याद आ रहा है कुछ? देख लेना वहां पे थ्योरी में लिखा हुआ है। जब ग्रेटर देन जीरो तो मिनिमा, और लेस देन जीरो तो मैक्सिमा। मतलब ये पॉइंट वो है जहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और ये पॉइंट वो है जहां पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? कल के दिन कोई पूछेगा कितना वैल्यू मिलेगा, पहले ये समझ में आया? रूल कहता था कि अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स टू का डेटा ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमम पॉइंट है, और लेस देन जीरो है तो मैक्सिमम पॉइंट है। उल्टा हो जाता है, ठीक है? अगर पूछेगा कितना वैल्यू आया, तो बच्चे तुमने वाई का डेटा कितना पुट, एक्स का डेटा कितना पुट किया जल्दी बोलो? थ्री पुट किया है। तो बस वाई के वैल्यू में थ्री पुट कर दो हर जगह, ठीक है? वाई के वैल्यू में कितना पुट कर दो जल्दी बताइए? थ्री। वाई का वैल्यू आपके पास है क्या? है ना? तो वाई का वैल्यू जहां पे वो मिनिमम हुआ है पुट कर दो। मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? कहाँ पे मिनिमम हुआ है ये पता चल गया यहाँ पे? कितने पे मिनिमम हुआ है जल्दी बताइए? एक्स का वैल्यू जब कितने के बराबर है? थ्री। तो एक्स के वैल्यू थ्री पे वाई का वैल्यू कितना है? हर जगह थ्री रख दो ना उठा के। तो रखो यहाँ पे, कितना हो जाएगा बोलो सबको? थ्री का क्यूब। फिर बोलो, थ्री इंटू थ्री का स्क्वायर। अरे बोलो यार ये सोनू। नाइन इंटू क्या हो जाएगा? थ्री प्लस क्या हो जाएगा? बारह। बस सॉल्व कर लो इसको। 27, 27 कैंसिल आउट। माइनस एटीन, सॉरी माइनस 27 प्लस ट्वेल्व कितना हो जाएगा? माइनस 27 प्लस ट्वेल्व कितना हो जाएगा? सात और आठ 15। तो माइनस 15 इज द राइट आंसर, दैट्स इट। तो y का वैल्यू वहां पे कितना आएगा? माइनस 15। उसके बाद कितना वैल्यू पुट करने का है? माइनस वन। तो y का वैल्यू माइनस वन पुट कीजिए। y का वैल्यू दिख रहा है क्या आपको? ये है y का वैल्यू, ठीक है? पुट कीजिए माइनस वन। तो पहला डेटा तो माइनस वन ही हो जाएगा क्योंकि क्यूब है। दूसरा क्या हो जाएगा? थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन हो जाता है, तो माइनस थ्री पहले से माइनस है। फिर बोलो नाइन इंटू माइनस वन प्लस नाइन हो जाएगा, और प्लस बारह हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो सबको? तीन माइनस एक माइनस चार, प्लस कितना हो जाएगा बोलो? बारह नौ कितना हो जाएगा जल्दी बोलो? बारह नौ कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा ना? 21 में से चार गया तो कितना आ गया? 17। देखो ये वैल्यू 17 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है? माइनस 15। कौन कम है? माइनस 15। इसीलिए इस वैल्यू को कौन सा वैल्यू कहा गया? मिनिमा। और इस वैल्यू को क्या कहा गया? मैक्सिमम। क्या ओवरऑल कंसेप्ट समझ में आया? क्या करना है? स्टेप नंबर वन बोलो क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। सेकेंड क्या करते हैं? जीरो से इक्वेट। थर्ड क्या करते हैं?
डबल डिफरेंशिएशन, उसी चीज को दोबारा डिफरेंशिएट, वापस से क्या करेंगे उस डिफरेंशिएशन में एक्स का डेटा पुट करेंगे जो निकाल के लाए तुम यार, यस और नो। जो भी डेटा आएगा अगर ग्रेटर देन जीरो है तो क्या है बताइए, मिनिमा, लेस देन जीरो है तो क्या है, मैक्सिमा। तो फोर्थ, थर्ड, फिर क्या है जल्दी बताओ, फर्स्ट और सेकेंड। उम्मीद करता हूँ सभी को सारी कहानी क्लियर हो रही होगी। क्वाइट इजी एंड सिंपल। बोलो यार, आया नहीं आया, कर लोगे ऐसा क्या, कोई दिक्कत किसी को? तो एक इलस्ट्रेशन है आपको समझाने के लिए कि कैसे हम मैक्सिमम मिनिमा को लाते हैं। एक बार इस स्टेप में कहीं कोई दिक्कत, इट्स क्वाइट इजी एंड सिंपल भाई, और बहुत आसान है। फिजिक्स में इसका मात्र एक टुकड़ा आता है, ये आता है सेकेंड स्टेप तक आता है फिजिक्स में, डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट कर दो, दैट्स इट, खत्म हुआ। ठीक है, मैंने तुमको ये बेसिक बता दिया कैसे गणित के अंदर निकालते हैं। ये बोलता है कि फाइंड, ऐसे करके मैथ्स में क्वेश्चन आता है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, मैथ्स में ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो ऐसे करके निकालते हैं, मैथ्स का पूरा प्रोसीजर है, ठीक है। बट फिजिक्स में याद रखना स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर। क्लियर है सभी को? फोटो क्लिक करना है कर लीजिए, एक इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिस करा देंगे इसके ऊपर, जल्दी करो। चलो हटाए क्या, हो जाएगा ऐसा, ठीक है हटाए। चलो, कोई दिक्कत कोई आपत्ति किसी को कहीं पर भी तो प्लीज पूछ लो। इज द कंसेप्ट इज वी कैन एनी पॉइंट पे कहीं पे कोई दिक्कत हुआ हो तो पूछो। चलो ठीक है, आई एम रिमूविंग इट। क्लियर है ना सभी को? चलो, चलिए एक और देख लो इसी पे इलस्ट्रेशन और, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसा करना है। आप लोगों को डिस्क्रिमिनांट मेथड पता है ना मैथ्स के अंदर, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरे बोलो यार, पता है हमको एक प्रैक्टिस करा देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या एक्स का डेटा होता है बोलो सबको, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, पता था ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और जब रियल रूट्स नहीं मिलते तो ये वाई मेथड लगा देते हैं, ठीक है। चलो इसका भी एक बार हम लोग इलस्ट्रेशन कर लेते हैं ताकि आपका एक क्वाड्रेटिक का ये वाला सेक्शन भी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि यूज केस में कई बार आ जाता है मैथ फिजिक्स और मैथ्स के सॉल्यूशन में। केमिस्ट्री में भी कई बार आपको देखने को मिला y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन है, और इक्वेशन है तुम्हारा x माइनस टू का होल स्क्वायर। सिंपल सवाल है, ट्राई करते हैं, देखते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहला स्टेप है इसको डिफरेंशिएट करना, क्या करना, डिफरेंशिएट। देखो इसमें ए बी रूल भी लगा सकते हो तुम, क्या लगा सकते हो, ए बी रूल, तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इसको खोल के, समझ में आई आपकी बात है, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। ए इंटू बी रूल भी लगा सकते हो, या फिर ए इंटू बी नहीं लगाना चाहते, इसको ओपन करके मल्टीप्लाई कर सकते, ठीक है। आते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन को, वही करना है आपको, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो एक काम करते हैं, पहले से इक्वेशन को खोल लेते हैं। एक्स माइनस वन, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस क्या हो जाएगा, टू टू ज़ा फोर एक्स, ये होगा ना, कर लेना, टू ए बी होगा ना, तो ए की जगह वर एक्स और बी की जगह टू, तो टू ए बी आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। मल्टीप्लाई द इक्वेशन, एक्स क्यूब, फिर बोलो क्या हो जाएगा, फोर एक्स माइनस क्या लिखेंगे, फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस फोर एक्स, क्या हो जाएगा बोलो आप सबको, एक्स क्यूब यहाँ पे हो जाएगा, फोर एक्स कितना हो जाएगा, एट एक्स माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जल्दी बोलो सबको, एट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, बोलो 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 सबको, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर, क्या ये एक्स क्यूब हो गया ना, एक्स क्यूब क्यूबिक इक्वेशन बन गया क्या, क्या एट एक्स, कहाँ गलती कर दिया यार, एट एक्स होगा, फोर एक्स प्लस फोर एक्स एट एक्स होगा, क्या कर रहे हैं, एट एक्स होगा ना, और भी कुछ,
4x प्लस 4x इज 8x माइनस 5x स्क्वायर। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से, -5x स्क्वायर, अरे बोलो यार ये सर, प्लस 8x -4। अब सही है क्या, कोई दिक्कत? चलो ये किसका वैल्यू आ गया, y का। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, y का इक्वेशन निकल गया, बस मल्टीप्लाई किया, सिंपल मैथ्स है। स्टेप 1 क्या कहता है बोलो सब कुछ, सबसे पहले डिफरेंशिएट करो, करेंगे क्या, बोलो डिफरेंशिएशन इसका, अब बोलो फटाफट। वेरी गुड, क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से, 3x स्क्वायर, फिर बोलो -10x, फिर बोलो +8, 4 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, 0 से इक्वेट कर दे क्या, डी वाई डी एक्स को किससे इक्वेट करोगे, 0 से, तो लिखोगे 3x स्क्वायर -10x प्लस 8 का वैल्यू कितने के बराबर, 0। अब देखो इसको, 3 8 जा 24, आई थिंक इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन 6 4 जा 24 हो जाएगा क्या, हो रहा है, हो जाएगा क्या, देख लेते हैं। 3 8 8 जा 24, 6 4 जा 24, -6x -4x प्लस 8 का वैल्यू कितने के बराबर, 0। 3x कॉमन ले लेंगे क्या, x -2, -4 कॉमन ले लो, x -2, तो वैल्यू कितने के बराबर, 0। चलिए हो जाएगा 3x -4, और यहाँ से क्या हो जाएगा, कितने के बराबर, 0। तो 3x -4 अगर 0 के बराबर, तो x का वैल्यू 4/3, x -2। तो स्टेप नंबर 2 भी मेरा क्लियर हो गया, स्टेप 1 स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 3 में क्या करते हैं बोलिए, एक बार डिफरेंशिएट और करेंगे, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स टू, इसको डबल डिफरेंशिएशन कहा जाए। तो जो इक्वेशन आया उसको फिर से डिफरेंशिएट करो, इसी इक्वेशन को दोबारा करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन बोलो करते हैं इसको, एक बार डिफरेंशिएट करने पे ये आया है, कितना आ जाएगा बोलो, 6x माइनस क्या हो जाएगा, 10, दैट्स इट। ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स टू का डेट। आ गया क्या, क्या कहते हैं स्टेप नंबर 4 में, बोलो सब पे, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो एक बार एक्स ऐसे करके देखो, ऐसे रखते हैं, मैथ्स में ऐसे अलाउड है, डी एक्स टू बराबर ब्रैकेट ला लेंगे, ब्रैकेट नहीं, एक तरीके का लाइन खींचते हैं से, एक्स का वैल्यू कितना रख रहे हो, कितना वैल्यू रख रहे हो, पहले कितना जल्दी बताइए, 4/3 रखो, 4/3, 4/3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 4/3 माइनस क्या हो जाएगा, 10, कितने बार में चला जाएगा, 2, 2 4 जा 8, 8 -10 -2, दैट इज लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0 तो मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम, अरे बोलो यार ये सॉल्व खत्म हो गया, कोई दिक्कत। सेकेंड में क्या करोगे जल्दी बताओ, डी स्क्वायर वाई बाय, जल्दी बोलो यहाँ से, डी एक्स टू, सॉरी सॉरी, यहाँ पे स्टेप नंबर 4 पे है ना, डी स्क्वायर वाई बाय क्या चीज, डी एक्स टू, एक्स का डेटा बच्चा कितना रखना है जल्दी बोलो, 2 रख दो, एक्स का वैल्यू 2, अगर 2 रखेंगे तो यहाँ से 6 2 जा 12, 12 -2, 6 × 2 -10, अरे बोलो यार ये सर, कहाँ -2 रखिएगा ना, 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12, 12 में से 2 किया तो कितना आ जाएगा, 2, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, तो मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है आपको, तो क्या करोगे जल्दी बताओ, बस y का वैल्यू रख देंगे, कितने वैल्यू पे ये -2 हुआ है, 3, 4/3 पे, तो पूरे इक्वेशन में यहाँ पे 4/3 रखो, तो y के इक्वेशन में कितना रख दोगे जल्दी बताइए, 4/3, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, कर लोगे क्या ये को? और y का वैल्यू कितना रखोगे सेकंड बारे में, 2 रखोगे, ये दोनों डेटा आपको कैलकुलेट करना है, दैट्स इट, हियर इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम। क्या इलस्ट्रेशन क्लियर हुआ सभी को, सबको समझ में आया? तो इस तरीके से आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का एक छोटा सा इलस्ट्रेशन समझ में आ रहा होगा कैसे करते हैं। आइए थोड़ा और कुछ और अच्छे वाले इलस्ट्रेशन लेके इसको समझाया जाए कैसे करेंगे। ये क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को पूरे इलस्ट्रेशन में, समझ में आ गया? याद रखना, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, थ्योरी रिवाइज करो जाके, एक बार थ्योरी देखोगे, थ्योरी में पूरा मैंने डिटेल से बताया कैसे करना है। याद रखना फिजिक्स में स्टेप 1 और स्टेप 2 ही काम आता है ज्यादातर, बट यहाँ पे आगे इसलिए बता दिया कि कभी कभी इन केस अगर आपसे वैल्यू पूछ ले तो ऐसे करके निकाल ले। चलिए आपसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मान के चलो क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं।
y का डेटा दे रखा है बच्चा तुम्हारे लिए, समथिंग ऐसा, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। आपको बताना है इसका y का वैल्यू आपको दे रखा है, और यहाँ पे आपको बताना है इसका फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इक्वेशन। हम्म, आपको बोलना है कि y का मैक्सिमम वैल्यू निकालो, जहां पे y का मैक्सिमम वैल्यू एक बार निकाल लेते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे इस केस में, चलो देखो, रूल सेम है। अब देखो इसके केस में आपसे बोल रहा है y का मैक्सिमम वैल्यू पता करो, ठीक है। पहले चेक कर लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू आता है या नहीं आता है, पहले यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो रूल क्या कहता है, देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में देखो, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, थीटा वेरिएबल है। थीटा क्या है जल्दी बताइए, वेरिएबल। अगर थीटा वेरिएबल है तो सॉल्व कैसे करेंगे, सारे बच्चे गौर से देखो। dy को डी थीटा से डिफरेंशिएट कर दो, कर दिया यहाँ से। dy किससे डिफरेंशिएट करो, डी थीटा से। डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 को छोड़ दो, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन ले लो। 4 को छोड़ दो, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन ले लो। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन बोलो, साइन थीटा का कॉस थीटा, वेरी गुड, कल ही बताया था। और कॉस थीटा का माइनस साइन, ठीक है। स्टेप नंबर 1 हम लोगों ने क्लियर कर लिया, बोलो यार ये सर नो। स्टेप 2 में क्या करते हैं बोलो, स्टेप 2 में डिफरेंशिएशन को कैसे से इक्वेट कर दो, जीरो से। dy डी थीटा को जीरो से इक्वेट करो, व्हाट इज द वैल्यू यार जल्दी बोलो। 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा का वैल्यू कितने के बराबर, जीरो। इसको ट्रांसफर करो, क्या लिखेंगे बोलो, 3 cos थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 sin थीटा। हो जाएगा क्या। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो बच्चे यहाँ से ऐसे करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थीटा को एक साइड, इसको एक साइड, तो 3/4 हो जाएगा ये। और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन बाय कॉस क्या लिखते हैं बोलो, टेन थीटा। टेन थीटा का डेटा कितने के बराबर आया, 3/4 के बराबर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को, आया समझ में, 3/4। अब जिनको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है तो सीखो। एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 3 4 एंड 5 का, ठीक है। इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहा जाता है। आप लोगों ने ये टर्म सुना होगा, क्या कहते हैं इसको, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब कहते हैं कि तीन लोग ऐसे हैं, कुछ एक सर्टेन फंक्शन को, एक सर्टेन इक्वेशन को फॉलो करते हैं, जैसे ये 3 4 5 पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करता है। बुक क्लियर ये सब। अब 3 के सामने एक एंगल होता है जो कि आपको दिमाग में रखना है, दैट इज एंगल इज 37 डिग्रीज। कितना डिग्री जल्दी बताइए, 37। और 4 के सामने होता है 53 डिग्री। और जग जाहिर है ये एंगल तुमको 90 दिखेगा हो, ठीक है। ये ट्रायंगल को प्लीज याद रखिएगा, ठीक है, बहुत बार यूज में आता है। क्या बोला जल्दी बोलो, 3 के सामने कितना डिग्री, 37, 4 के सामने 53। कई बार आपको रिजोल्यूशन में ये डायरेक्ट एंगल आपको दिया जाएगा। अगर ये एंगल आपको नजर आ रहा है तो इसका कैसे यूज केस करेंगे, तो बताओ यहाँ से, क्या आपको दिख रहा है, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर तुम इस ट्राइंगल में 37 डिग्री को चुनते हो, कौन से डिग्री को, 37, तो tan ऑफ 37 का डेटा बोलो तो कितना है, tan 37 कितना हो जाएगा, दिस इज द परपेंडिकुलर, अरे बोलो यार। और ये क्या चीज का काम करेगा, बेस। परपेंडिकुलर कितना है बोलो, बेस कितना है, 4। तो 3 बाय क्या हो जाएगा, 4। तो tan 37 इज 3/4। आ गया क्या। तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा बोलो, 37। आया, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो गया, 37 डिग्री। तो यहाँ से निकाल सकते हैं 37 डिग्री। अब क्या कहता है, स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे। फोटो क्लिक करना चाहोगे क्या, जल्दी फोटो निकाल लो, फोटो क्लिक कर लीजिए। क्या सभी को क्लियर है ये, क्या हुआ भाई, सभी को क्लियर है बोलो, समझ में आ रहा है ऐसा, 37 डिग्री आ गया। अब स्टेप नंबर 4 वही काम करना है। स्टेप नंबर 3 कहाँ गया, चलिए। अगर ऐसा आपको दे रखा है तो जल्दी बताओ यहाँ सब पे, इसको डिफरेंशिएट कर दिया,
डिफरेंशिएट करके 0 37 डिग्री आ गया। स्टेप नंबर 3 क्या करेंगे जल्दी बोलो। डबल डिफरेंशिएट डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा 2 डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इक्वेशन मेरे पास ये है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो बोलो कितना हो जाएगा। 3 को छोड़ देंगे, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, वेल एंड गुड। ठीक है, 4 को छोड़ देंगे, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, आंसर इज -3 साइन थीटा -4 cos थीटा। कोई दिक्कत। तो यहाँ से आ गया बच्चा आपके पास डी स्क्वायर बाई बाई डी थीटा 2 और आपके पास रिजल्ट आ गया 3 साइन थीटा माइनस क्या जल्दी बताएं 4 cos थीटा। स्टेप नंबर 4 कहता है कि आप वैल्यू जो निकाले उसको पुट करो इसमें। तो पुट करेंगे क्या, चलिए क्या क्या वैल्यू निकला है, एक ही वैल्यू निकला। थीटा का वैल्यू कितना निकला है 37 डिग्री। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा 2, थीटा का वैल्यू होगा 37 पुट करके देखो, ठीक है। अभी बोले दो वैल्यू ज्यादा था तो देखते हो सकता है ये मैक्सिमम वैल्यू को ही रखता हूँ, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे नहीं फॉल डाउन हो रहा हो, ठीक है। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, साइन 37 का, 37 का बोलो, साइन 37 रखेंगे क्या, -4 इंटू कॉस 37। एक बार रख के देख लेते हैं यहाँ पर साइन 37 का डेटा, बोला सब कोई कितना, 3/5। देखो साइन 37 परपेंडिकुलर बेटा हाइपोटेनियस, तो 3/5 रखा। 4 इंटू जल्दी बोलो सब कोई, 4/5 रख दिया यहाँ से। क्या डेटा आया जल्दी बताओ, -9/5, यहाँ पे -16/5, दैट इज 5, 9 और 16 25, तो -5 आ जाए क्या, जो कि लेस देन जीरो है ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो। और जहां पे लेस देन जीरो होता है वहां पे मैक्सिमम या मिनिमम, मतलब ये ग्राफ जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ही दे रहा है। कौन सा वैल्यू दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो थोड़ा सा यहाँ लॉजिकल चीजें और भी चलती है, टेंशन मत लो। एक 37 डिग्री यहाँ पे निकला ना, ठीक है, तो इसका एक और कंट्रारी रिजल्ट आ सकता है। आप थोड़ा मैथ्स में अगर एंटर करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा। इसमें से 180 डिग्री में से अगर 37 माइनस कर दोगे तो एक रिजल्ट और बनेगा, इसीलिए दो एंगल्स आएंगे। तुम कह रहे थे ना, देखो एक्स का दो डेटा आ रहा था, एक थीटा का और एंगल आएगा बच्चा, वो एंगल क्या होगा बता देता हूँ, 180 डिग्री -37। अब थोड़ा सा आपको क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट जाना पड़ेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट का केस है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इस कारण से वहां से भी ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस करोगे तो कितना रिजल्ट आएगा बोलो सबको, 3 है, 7 इज 143 डिग्रीज, तो ये भी एक रिजल्ट आ जाएगा। अब 143 पुट करोगे तो एक वैल्यू और आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और हो सकता है वो वैल्यू, और इसमें घबराना मत कि 143 हम कैसे निकालेंगे बच्चा, बहुत इजी है। साइन 37 का जो डेटा है वही इसका हो जाएगा, कॉस 37 का जो डेटा है वही इसका हो जाएगा, ठीक है। मैं तुमको समझा रहा हूँ क्या है, पहले क्लियर है यहाँ से, ठीक है। याद रखना ये वाला जो वैल्यू निकल के आया है डी स्क्वायर वाई बाई क्या डी थीटा 2, ये वैल्यू भी कितना है -5 लेस देन जीरो, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू। कितना मैक्सिमम वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू कितना रखा तुमने 37। तो मेन इक्वेशन जो था तुम्हारा पहला वाला मैक्स इक्वेशन, वाई में, वाई का इक्वेशन मेन क्या था बोलो सबको, वाई का मेन इक्वेशन क्या था बोलो, वाई का वैल्यू कितना था 3 साइन ऑफ थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, था ना ये इक्वेशन। उसमें थीटा का वैल्यू कितना रख दोगे 37 डिग्री, पुट करके आंसर निकालो, ठीक है। तो रख दो एक बार, 3 क्या हो जाएगा बोलो साइन 37, और यहाँ क्या लिखेंगे बोलो 4 कॉस 37 लिखेंगे। साइन 37 देखो क्या है, क्या है 3/5, ऐसा क्या हो जाएगा 4/5। सिंपल है, ये तो कर लोगे ना। तो 9/5 और ये क्या 16/5, 25/5 हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा। तो 5 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस रिजल्ट। कोई दिक्कत कोई आपत्ति। अब देखो यहाँ पे ये जो सेकंड रिजल्ट आया ना, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री 143 डिग्रीज, अब इसको पुट करना पड़ेगा, बट इट्स नॉट नीडेड, नॉट रिक्वायर्ड। इफ यू वांट टू पुट इट जस्ट पुट द वैल्यू, बट इसका वैल्यू याद रखना। अब थोड़ा सा तुमको मैथमेटिक्स जाननी पड़ेगी, ट्रिगो वाला, इसलिए मैं उसमें एंटर नहीं कर रहा। रीजन क्या होता है, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा जो होता है बच्चे, दैट आंसर इज साइन थीटा। जो मैथ्स वाले वो देख लो, प्योरली मैथ्स वाले, या फिर जिनको समझना है अच्छे समझो, यही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पुट करके वो सेकंड वाला वैल्यू फिर से निकालना पड़ेगा आपको, डिफरेंशिएट करोगे, 143 डिग्री आया ना, दोनों जगह 143 पुट कर दोगे, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा, बट याद रखना वहां पे कॉस्ट जो है बस कुछ चेंज नहीं होगा, ये 3/5 ही हो जाएगा। यहाँ पे बस आ जाएगा आपका प्लस, प्लस क्यों हो जाएगा, क्योंकि कॉस हो जाता है माइनस, कॉस क्या हो जाता है माइनस,
ठीक है, कॉस हो जाएगा माइनस, मेरी बात समझो, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा जो होता है बच्चे माइनस कॉस थीटा होता है, जबकि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस, तो यहाँ हो जाए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जिन्हें ग्लांस करना है बता देता हूँ क्या है, देखो माइनस 3 इंटू 3/5 होगा, माइनस 4 इंटू माइनस 4/5 हो जाएगा, दैट्स इट, और कुछ चेंजेस नहीं है। तो माइनस 3 तिया क्या हो जाएगा 9/5 प्लस क्या हो जाएगा 16/5, इसका एलसीएम ले लोगे 5 आएगा, 16 में से 9 गया तो 16 में से 9 गया तो बोलो 16 में से 7 आ जाएगा, 7/5 जो कि ग्रेटर देन जीरो है लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, और ग्रेटर देन जीरो मिनिमम वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, इसलिए ये रिजल्ट आ रहा है, समझ में आया यहाँ से। सेकेंड रिजल्ट निकालना है तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस केवल याद रखना, जो प्लस आ रहा है उसकी जगह -4/5 रख देना, आंसर आ जाएगा और अपने आप मिनिमम रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने तुमसे मैक्सिमम रिजल्ट पूछा है, क्या पूछा है वो तुमसे, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आप यहाँ कैलकुलेट कर पाओगे, अगर मिनिमम कैलकुलेट करना है तो बता दिया वो चीज, ठीक है। ट्रिगो का ये चीज याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर जिसको थोड़ा बहुत मैंने बताया था क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे किसका घर होता है साइन का, और कॉस का घर ये होता है, एक टिप से कुछ माइनस कर रहे हो, याद करो 0 डिग्री कितना डिग्री 90, तो 80, 80 में कुछ माइनस कर रहे हो तो साइन के घर में जा रहे हो, तो साइन तो निगेटिव होगा, इसलिए कॉस निगेटिव आ रहा है, आया समझ में। और इस रिजल्ट पे अगर तुमको कह देता मिनिमम वैल्यू निकालना है तो 7/5 निकलता, 7/5 ग्रेटर देन जीरो होता, ग्रेटर देन जीरो होता तो मिनिमम वैल्यू आता, वही पुट करके आंसर निकाल लेते हो फिर, ठीक है। तब यहाँ पे दोनों जगह पुट करते कहाँ, जो मेन वैल्यू है, ठीक है, दोनों जगह 143 पुट करते, ठीक है, 143, और 143 को लिखते 180 डिग्री -37 डिग्री, ऐसा समझ में, उससे वो रिजल्ट आ जाता। क्लियर है सभी को, समझ में आया कैसे करना है, दिस कॉल है मैक्सिमम इलस्ट्रेशन, क्लियर है आई थिंक। 3 सवालों में आपको कुछ तो आइडिया लग जाओ मैक्सिमम मिनिमम को करते कैसे, ठीक है। क्लिक द फोटो एंड फिनिश इट। इफ somebody wants to calculate it, कैलकुलेट कर लेना आपने, ठीक है, समझ में आया क्या करना है ना, क्लियर है, इसको ऐसे करके कर लेना, ठीक है। बस हर जगह 143 पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, 143 को 180 -37 लिख देना। कुछ जी बच्चा इसलिए हम लोग स्केप करते हैं बिकॉज द रीजन इज नॉट दैट रिक्वायर्ड, ठीक है। इन केस कभी कभी अगर गणित आ जाता है तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई बिग डील नहीं है। चलो, आया सबको समझ में, इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, बोलो भाई, ठीक है। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन और ले लो, उसके बाद उम्मीद करता हूँ कि कभी भी आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कभी भी मैक्सिमा मिनिमा या कुछ भी केस आ जाएगा, मैं स्लोप यूज कर रहा हूँ, तो अब नहीं हेजिटेशन होना चाहिए कि क्यों स्लोप यूज कर रहे हैं, कि मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है, ठीक है। आई थिंक इज द वीडियो नंबर 3, उसके बाद हमको इंटीग्रेशन भी इसमें करना है, ये क्लियर हो गया सभी को। एक और इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं इस चीज का। चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपके पास y इज इक्वल टू 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, सवाल है फिर से, और आपसे फिर से पूछा क्या कि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालो, y कौन सा वैल्यू निकालो, मैक्सिमम, मिनिमम भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अब निकालो। देखो अब इसमें कैसे करेंगे, एक तो a इंटू बी रूल लगा दो, ठीक है, बट थोड़ा सा मैथ्स लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। y लिखा है, 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड करके 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, इससे तुम्हारा इजी हो जाएगा इक्वेशन निकाल। तो क्या निकल जाएगा बोलो, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मैथ्स कहता है बच्चा कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का रिजल्ट होता है, इट इज sin 2 थीटा, व्हाट इज वैल्यू होती है साइन ऑफ 2 थीटा, क्लियर है यहाँ से। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, देखो सभी को ही, y बराबर 3/2 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इट्स sin 2 थीटा, ठीक है, फॉर्मूला होता है, ठीक है, आगे। तो मेरे पास इक्वेशन बन गया बच्चे 3/2
साइन 2 थीटा। ठीक है, अब वही स्टेप नंबर 1, बोलो क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा करेंगे क्या, 3/2 कांस्टेंट है बाहर लिखा देंगे क्या, साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन बोलो, 2 cos 2 थीटा, याद आ रहा है क्या, 2 cos 2 थीटा, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, कल ही सीखा है ये वाला, जब एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा बोलो यहाँ से, 3 cos 2 थीटा, बन गया क्या, तो dy बाई डी थीटा का रिजल्ट जो है हमारे पास वो आया है 3 cos 2 थीटा, आ गया क्या, अब dy डी थीटा अगर 3 cos 2 थीटा है तो फर्दर इसका स्टेप नंबर 2 क्या करते हैं, जल्दी बोलो सबको, स्टेप नंबर 2 बोलो सबको, ये जीरो से इक्वेट, तो dy बाई डी थीटा, ये तो बहुत आसान हो गया, जीरो से इक्वेट कर दो, जीरो से इक्वेट, cos 2 थीटा क्या निकलेगा वो यहाँ से, 3 cos 2 थीटा का वैल्यू कितने के बराबर, जीरो, तो 0/3 इज इक्वल टू cos 2 थीटा हो जाएगा, बोलो यार ये कितने के बराबर, जीरो, cos 2 थीटा अगर जीरो के बराबर है तो कब ये पॉसिबल, कब ये पॉसिबल है cos 2 थीटा जीरो के बराबर, cos ऑफ 90 डिग्री, पहले बोलो यार ये सर, तो cos से cos क्या हो गया, कैंसिल, 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 2 थीटा, कितना डिग्री है ये हो जाएगा 45, तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री, 45, आ गया क्या, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री, 45, क्योंकि cos 90 पे क्या होता है, जीरो होता है, 45, स्टेप नंबर 3 क्या कहता है बोलो, डबल डिफरेंशिएशन, करेंगे क्या, डबल डिफरेंशिएशन, सॉरी डी थीटा 2, डबल डिफरेंशिएशन, कहाँ रिजल्ट आया मेरे पास, ये है, कहाँ गया डिफरेंशिएट, ये है ना, तो 3 को एज इट इज छोड़ दो, बोलो ये सर, cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन बोलो, माइनस साइन 2 थीटा, -2 sin 2 थीटा, अरे बोलो यार ये सर, नहीं हो गया, cos का होता है माइनस साइन, 2 एक्स्ट्रा है, 2 को बाहर निकाल, ठीक है, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा बोलो, 6, साइन ऑफ क्या हो जाएगा, 2 थीटा, आ गया क्या, अब थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है बोलो, 45, उठा के रखो, तो 6 इंटू क्या रखेंगे, साइन ऑफ 2 इंटू 45, 245 बताओ बच्चा, 90, साइन 90 का वैल्यू 1, तो -6, दैट इज लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, मतलब मैक्सिमम वैल्यू है मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम, सवाल में आपसे क्या पूछा गया था जल्दी बताओ, मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया था क्या, अब मैक्सिमम वैल्यू पूछ किया गया था, बस कितने पे हुआ है जल्दी बताइए, 45 पे हुआ है, कोई पूछेगा कितना, तो y का मेन इक्वेशन पे चल जाओ, मेन इक्वेशन क्या कह रहा है, ये कह रहा है, मेन इक्वेशन पे साइन 45 पुट कर दो, कितना लिखेंगे बोलो, 3 साइन 45, कॉस ऑफ क्या चीज 45, दोनों का रिजल्ट 1/√2 होता है क्या, 1/√2, और इसका भी कितना 1/√2, 1/√2, 1/2, तो 3/2, बोलिए यार ये सर, क्या सभी को क्लियर हो गया अब, क्या मैक्सिमम मिनिमम गलती करोगे, बन जाएगा क्या ऐसा, थोड़ा मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स बताया आपको, इसी तरीके से आपको डिफरेंट इक्वेशन दिया रहता है कि वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू पता करो, करना कुछ नहीं है बच्चा, सिंपल केस है, आपको निकालो और आंसर लेके आओ, ओके, चलिए करो तो इक्वेशन खुद से लिख देते हैं, प्रैक्टिस करो रफ में, y बराबर x³/3 माइनस x³/3 माइनस 2x² + 3x, इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, चलो करो, निकालो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इसका, फाइंड इट,
फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्ट हियर। यह क्या? फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। चलो डिफरेंशिएट करेंगे क्या? कितना है रिजल्ट डिफरेंशिएट करके? 3x² बाई 3 हो जाएगा, 4x प्लस 3 आ जाएगा क्या? 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल आउट। सिंपल है यार, इसको कैचे से इक्वेट कर दो, जल्दी बताओ। जीरो से। मिड टर्म खरा खरी दिख रहा है यार। x कॉमन ले लो, x माइनस थ्री, -1 कॉमन लो, x माइनस थ्री का वैल्यू 0 पर, x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 1। हो गया क्या? आपका टास्क है डबल डिफरेंशिएशन करना। तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट कर रहा हूँ, स्टेप 1 स्टेप 2 आप लोग लगा लेना। कितना हो जाएगा आंसर, बोलो सब कोई। 2x माइनस 4, x का वैल्यू एक बार 3 रखोगे, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 हो जाएगा ना, 2 आ जाएगा, 6 माइनस 4 इज 2, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, 2 का वैल्यू एट x इक्वल्स टू 3 का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, 2, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, 2 का वैल्यू x इक्वल्स टू 1 पे कितना आ जाएगा, बोलो सब कोई। x इक्वल्स टू 1 पे कितना आ जाएगा, 2 माइनस 4 माइनस 2 लेस देन 0, मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम। अब उठा के रख लेना यार, समझ में आ गई बात है? कर लोगे ना ऐसा क्वेश्चन पक्का, गारंटीड? तो ऐसे ही आपको इलस्ट्रेशंस डिफरेंट मिलेंगे जो आप कर लोगे। ये आपके डिफरेंशिएशन का हालिया निशान है। इसके बियॉन्ड बच्चा नहीं आता, ठीक है? आता है, मैं फिर से बोलूंगा, फिर इस फोटो क्लिक कर लीजिएगा। आता है, बट वही कंडीशन अप्लाई कर देते हैं फिर से। आएगा तभी जहां पे आएगा वहां पे यूज किस कर लेंगे, बट 20 फॉर्मूला का जो लिस्ट लिखा है अमूमन तौर पे उन्हीं से आपको लगातार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मिलता है, डिफरेंशिएशन मिलता है, इंटीग्रेशन अभी हम लोग देखते हैं। ओके, क्लियर है सभी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? आया सबको समझ में? ठीक है, चलिए हटा दें क्या इसको। चलो, अब जब कभी आ जाएगा बस ऐसे ही आपको कर लेना है, दैट्स इट। कहीं भी आ जाए, बस वेरिएबल पकड़ो, डिफरेंशिएट करो, जीरो से इक्वेट करो, दैट्स इट। कुछ ज्यादा नहीं करना। जैसे मान के चलो तुमको डेटा दे रखा है, वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है t² माइनस 40 + 5, ठीक है, दिया हुआ है आपको। t² माइनस 40 प्लस क्या चीज, 5, ठीक है। आपको बताना क्या है कि इसका इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है वेलोसिटी का। क्या बताना है, जल्दी बताइए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू बता दो। कुछ मत करो, सबसे पहला स्टेप सॉल्यूशन डायरेक्टली लिख रहे हैं, डिफरेंशिएट करो। डी वाई डी टी करोगे क्या, बोले यार ये सुनो, कितना आ जाएगा बोलो, 2t - 4 हो जाएगा। कैचे से इक्वेट कर दो, जीरो से। टी का वैल्यू कितने के बराबर, 4/2 हो जाएगा क्या, डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा क्या? डबल डिफरेंशिएशन मारो, डी स्क्वायर वी बाई डी टी 2 करेंगे, कितना आ जाएगा बोलो, 2 ही आ जाएगा ना। अरे बोलो यार इसमें, बट 2 का वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन क्या है, जल्दी बताइए, 0। 2 का वैल्यू कितना है, ग्रेटर देन 0।
टू का वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ध्यान रखिएगा, टू का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो तो ऑब्वियसली बात इसका कौन सा वैल्यू मिनिमम, मिनिमम वैल्यू ही पॉसिबल, मैक्सिमम नहीं आएगा। आया समझ में कैसे करना? क्लियर है यहाँ से? क्योंकि ग्रेटर देन जीरो हमेशा किसको इंडिकेट करता है? मिनिमम वैल्यू को। तो मिनिमम वैल्यू आएगा कितने पे आएगा? टी इज इक्वल टू टू पे आएगा। टी इज इक्वल टू टू यहाँ रख दो उठा के। बी का वैल्यू कितने पे रखोगे? टी इज इक्वल टू कितना रखोगे? टू। कितना रखोगे बोलो यहाँ से? टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू प्लस फाइव आएगा क्या? कितना आ जाएगा? फोर। बोलो सब कोई, एट प्लस फाइव माइनस थ्री प्लस क्या हो जाएगा? फाइव माइनस टू मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। समझ में आया कैसे किया? अरे भाई दिक्कत है क्या अब? क्या कुछ दिक्कत हुआ क्या? सिंपल है। क्लियर है ना कैसे किया? कोई दिक्कत क्या? फोर माइनस टू माइनस फोर ना, और कोई दिक्कत? फोर माइनस वन होगा ना? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो बोलो। ऐसे क्वेश्चंस को कर लोगे अब क्या? कोई दिक्कत भाई? ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के किसी डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत अब? बोलो हाँ या ना। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वॉल्यूम का इंक्रीमेंट होता है, वॉल्यूम का डिक्रीमेंट होता है, बहुत सारे केसेस आते हैं। अब लगाने का लगा लो, बेसिक मेथड से ही कहता है। ठीक है, चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आते हैं इंटीग्रेशन पे। किस पे आते हैं जल्दी बताइए? इंटीग्रेशन। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? आ गया सबको समझ में? तो कल परसों वाले जितने भी वीडियोस है बच्चे उसको अच्छे से जाके कर लीजिएगा, डिफरेंशिएशन में कहीं फिजिक्स में दिक्कत नहीं आएगा, फॉर श्योर। देखो, अब कोई भी एब्स्ट्रैक्ट केसेस का डिफरेंशिएशन उठा के ले आओ तो वो अलग बात है, मैंने बोला ना, ना डिफरेंशिएशन गणित के अंदर है, फिजिक्स में बस डिफरेंशिएशन का यूज है। और डिफरेंशिएशन बहुत डेप्थ में अगर आप जाना चाहते हैं फिर मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। तो मैथ्स में उतना पढ़ना ही नहीं है, रिक्वायर्ड ही नहीं है। फिजिक्स तो बोले ना दो स्टेप में क्लियर हो जाता है। ठीक है, फिजिक्स दूसरे एक्सपेक्टेशंस आपसे पूछता है वो, बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब आते हैं इंटीग्रेशन पर। क्या जल्दी बताइए? इंटीग्रेशन पर जिन्हें आता है वेल एंड गुड, नहीं आता तो पहले सीखो। ठीक है, इंटीग्रेशन का सबसे पहले बच्चे इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, जहां कभी तुम ऐसे करके लाइंस बनी देख लो। ठीक है, सबसे पहले ये रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन को, जैसे डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करता था डी बाई डी एक्स को या डी बाई डी टी को, उसी तरीके से इंटीग्रेशन इस लाइन से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई फंक्शन दिया रहता है एक्स का, फिर से वही बोलूंगा, फंक्शन एक्स का मतलब होता है कोई चीज एक्स पे निर्भर कर रहा है। जैसे कि मैं ऐसे करके लिख सकता था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू, क्योंकि एक्स पे डिपेंड कर रहा है। एक्स का वैल्यू बदलोगे इसका वैल्यू बदलेगा। मैंने एफ एक्स इक्वल टू ऐसे करके लिख दिया वाई टू एक्स प्लस थ्री, भैया एक्स पे निर्भर कर रहा है ना, एक्स का अलग अलग वैल्यू रखो, वाई का अलग अलग वैल्यू है तो। और इसके साथ लगाया dx, फिर से मैंने बताया था डी के साथ जो चीज लगा रहता है उसको हम क्या मानते हैं? वेरिएबल। क्या मानते हैं उसको? वेरिएबल। तो याद रखना सबसे पहले इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि तुमको ऐसा करके लिखा मिले और यहाँ मिले एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे आपको x इक्वल्स टू ए और यहाँ पे x इक्वल्स टू बी मिले ऐसा करके। अगर केवल ऐसे लिखा मिले दिस द डेफिनेट इंटीग्रेशन। कौन सा इंटीग्रेशन जल्दी बताए? डेफिनेट इंटीग्रेशन। और इस तरीके से मिले तो कौन सा इंटीग्रेशन जल्दी बताए? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक डेफिनिट और दूसरा क्या है जल्दी बताए? इनडेफिनिट, एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं? एक डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक कौन सा इंटीग्रेशन जल्दी बताए? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, डेफिनेट और क्या चीज जल्दी बताए? इनडेफिनिट। अब इन इंटीग्रेशंस में डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस का हमको इलस्ट्रेशन करना हो तो कैसे करेंगे? समझो पहले, कुछ बेसिक्स फार्मूला होते हैं। सबसे चहीता फार्मूला जो इसमें इस्तेमाल होता है दैट इज बेसिकली एक्स पे पावर एन इंटू डी एक्स। हालांकि बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं बट ये उस केस में बहुत बार आएगा। ठीक है, जब कभी ऐसा आ जाए तो याद रखिएगा, एक्स पे पावर ऐसे करके लगाते हैं एन प्लस वन बाई क्या लिखते हैं? एन प्लस वन। और अगर कांस्टेंट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? कांस्टेंट। ऊपर नीचे कुछ नहीं लिखा है तो इंडेफिनिट, सॉरी उल्टा कर दिया यार, ऊपर नीचे लिखा है तो डेफिनिट है, ऊपर नीचे नहीं लिखा है तो इनडेफिनिट है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट।
ऊपर नीचे नहीं लिखा है तो इनडेफिनिट है, डिफाइंड नहीं है। ऊपर नीचे लिखा है तो डिफाइंड है तो डेफिनेट है। खत्म बात। यहाँ से बट अगर सुन लो, अगर तुमको यहाँ पे अगर कहा जाए इसी चीज को करने के लिए x पे पावर n इंटू डी एक्स और नीचे कुछ लिखा रहे a और b ऐसे करके, ठीक है? देखो फर्क देखो दोनों में, इसमें कुछ नहीं लिखा है, इसमें लिखा हो। तो यहाँ पे लिखोगे x पे पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन, लिख दिया। ब्रैकेट्स डालोगे और नीचे लिखोगे a और ऊपर लिखोगे b। फर्क समझ में आया दोनों का कौन सा है? अरे बोलो यार ये सब। इसमें जो लिखोगे बच्चे ये n प्लस वन बाय एन प्लस वन और यहाँ n प्लस वन बाय एन प्लस वन, ब्रैकेट डाल के a b लिख दो, ठीक है? और फाइनली इसके रिजल्ट में सी नहीं ऐड करते, जबकि यहाँ पे सी ऐड करते। सी क्या काम कर रहा है? कांस्टेंट। इस बार ए की जगह एक बार एक्स की जगह देखो, डी के साथ क्या लगा हुआ है? एक्स। तो एक्स मेरे लिए क्या है जल्दी बताओ, वेरिएबल या कांस्टेंट? वेरिएबल। तो एक्स की जगह एक बार रखोगे बी, एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, रख दिया यहाँ से। एक बार एक्स की जगह रखोगे ए, एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, लिखा यहाँ से। क्या बोला जल्दी बताओ? एक्स की जगह एक बार क्या लिखोगे जल्दी बताओ यहाँ से? बी। और एक बार एक्स की जगह क्या रखोगे? ए। रख दिया। और इसको ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस कर देना, दैट्स इट। समझ में आया मैंने क्या कहा? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ऊपर वाले को नीचे वाले से क्या कर देना? माइनस। सॉरी, नीचे वाले, हाँ ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस कर देना। हियर इज द फाइनल रिजल्ट। तो बी एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, नीचे ए एन पे पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये आपके दो रिजल्ट्स आ गए इसमें। जब ये रिजल्ट आ जाते हैं तो इसका यूज केसेस क्या होगा? वैसे बहुत सारे रिजल्ट हैं, ठीक है? पहला रिजल्ट ये होगा, ठीक है? और रिजल्ट क्या कहता है कि अगर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और देखोगे, वन बाय एक्स इंटू डी एक्स कहीं भी मिल जाए, वन बाय एक्स इंटू डी एक्स, थोड़ा देख लेते हैं इसको। वन बाय एक्स इंटू डी एक्स अगर लगाना चाहोगे तो बच्चे इसका पहले में रिजल्ट बता देते हैं। इसका रिजल्ट होता है एल एन एक्स प्लस सी। अब एल एन मैंने तुमको बता रखा है, याद है ना? एल एन एक्स लॉग बेस ई एक्स, या फिर और बताया था, बोलो क्या बोले यहाँ से? 2.303 लॉग बेस 10x। ये रिजल्ट आ जाता है, ठीक है? तो dx बाय x का रिजल्ट आ जाता है बच्चे एल एन एक्स, और प्लस क्या हो जाता है? सी इज द फाइनल रिजल्ट इसका, dx बाय x का रिजल्ट। तो ये आ जाता है। ऐसा क्यों लिखते हैं देखो एक बार समझो। अगर तुम बाई चांस इसको लिख दिए, x ने s पावर वन है ना यहाँ पे, बोलो यार ये सो ऐसे लिखो, सॉरी पावर यहाँ लिखो, x पावर वन लिख सकते हो क्या? इंटू डी एक्स। और अगर तुम इसको लिखोगे x पावर माइनस वन ऊपर ले जाके इंटू डी एक्स, फिर सोचो ये वाला फॉर्मूला बैठा दो। यहाँ पे n का डेटा कितने के बराबर आ रहा है? माइनस वन। तो यहाँ लिखोगे x पे पावर माइनस वन प्लस वन बाय, बोलो सब कोई, माइनस वन प्लस वन प्लस क्या हो जाएगा? सी। एक्स पे पावर माइनस वन प्लस वन, बोलो सब कोई, बोलो सब कोई, जीरो बाय क्या हो जाएगा? जीरो प्लस सी। एनीथिंग रेज पे पावर जीरो इज वन, और बाय जीरो। बताओ ये रिजल्ट डिफाइंड है क्या? नहीं, इट्स अनडिफाइंड रिजल्ट है, इन्फिनिटी है। इसीलिए ये वाला मेथड यहाँ पे क्रॉस ओवर होता है, ये नहीं लगता है, ठीक है? इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा कि वन बाय एक्स का मतलब वो चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। ये बहुत बार यूज में आएगा, बहुत बार, बहुत बार। डबल टिक लगा के याद रखना, ये भी बहुत बार यूज में आएगा। फर्स्ट श्योर ये चलता ही रहता है फॉर्मूला, लगातार इंटीग्रेशन में यही फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है, ठीक है? उसके बाद थर्ड, ये हो गया था क्या? नहीं किया था? अच्छा रुक जाओ, एक ही बार कर लेना। सी, अगर कोई कहता है आपसे कोई कांस्टेंट ए एक्स पे पावर एन इंटू डी एक्स है, ठीक है? अब बताओ डी के साथ क्या लगा है? मेरी बात समझना सबको, डी के साथ क्या लगा हुआ है? एक्स लगा हुआ है। डी के साथ जो लगा रहता है एक्सिस को कहते हैं वेरिएबल। कई बार बोल चुके हैं यार ये सब। जिस तरीके से डिफरेंशिएशन के अंदर वेरिएबल को रखते हो, उसी तरीके से इंटीग्रेशन के अंदर भी वेरिएबल को रखो। कांस्टेंट जहां मिले हटा दो उसको। हम कांस्टेंट कैसे पकड़ेंगे? डी के साथ क्या लगा हुआ है? एक्स, वो वेरिएबल है। तो उसके अलावा जो चीज दिख रहा है सबका सब कांस्टेंट है। तो मेरे लिए एक्स क्या चीज का काम कर रहा है? वेरिएबल का। तो ये कह रहे क्या है मेरे लिए? कांस्टेंट। तो ए को बाहर निकाल दो तो क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? एक्स पे पावर एन इंटू क्या हो जाएगा? डी एक्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एक्स पे पावर क्या लिखेंगे? एन प्लस वन बाई क्या लिखेंगे? एन प्लस वन प्लस सी इज द पॉइंट। दैट्स इट। बोला यार ये सोनू, समझ में आया सभी को? तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए। फिर से मैं बता रहा हूँ, जितने फॉर्मूलाज मैंने अभी लिखाए हैं आपको, दे आर फ्रिक्वेंटली यूज फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि बार बार यूज में आते हैं। आपको हमेशा इन्हीं फॉर्मूला के इर्द गिर्द चीजें चलती रहेंगी अक्सर, ठीक है? ये वाला वो वाला, दैट्स इट, आपको हमेशा चलता रहेगा। उसके बाद डी नंबर,
आपको एक फॉर्मूला और मिलेगा देखने के लिए, दैट इज वही ई पे पावर एक्स वाला इनटू डीएक्स। ठीक, संयोग की बात है, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स प्लस सी ही होता है रिजल्ट। ठीक है, और फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन मिल जाए तो सी हटा दो, ये वाला रूल लगा दो। ठीक है, याद रखिएगा डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को ऐसे करके सबसे पहले तो ये वाला इलस्ट्रेशन को हटा दो। ठीक है, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का ये इनडेफिनेट का है और ये वाला क्या चीज का है, डेफिनेट का है। ठीक है, उसके बाद इसके तुम जो इंटीग्रेशन देख रहे हो, बेसिकली यही इंटीग्रेशन सबसे ज्यादा यूज केस में आते हैं। और उसके बाद ई नंबर पे एक आ जाओ, तो ई पे पावर ए एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा इस तरीके से आपको। ठीक है, तो याद रखना इसके केस में क्या होता है, ऐसा आएगा आपको। तो लिखोगे ई पे पावर ए एक्स प्लस सी लिख दोगे। ठीक है, बताओ कौन जबरदस्ती का एंटर किया है इसके अंदर आके, एक ही है। डिफरेंशिएशन में तुम उस चीज से मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन जहां देखो वहां पे उस चीज से बस डिवाइड कर दो, खत्म करो मामला, दैट्स इट। आया समझ में क्या बोला? जो भी एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, डी के साथ फिर से बताओ क्या लगा हुआ है, बोलो सबको, डी के साथ क्या लगा हुआ है, एक्स लगा हुआ है। डी के साथ क्या लगा है? बोलो एक्स। डी के साथ अगर एक्स लगा है तो बच्चे एक्स मेरे लिए क्या चीज का काम करेगा, वेरिएबल। तो उसके अलावा जो चीज बचा है वो मेरे लिए क्या है, जल्दी बताइए, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट उस कांस्टेंट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। याद रखना ये इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ जाए। कोई दिक्कत? जो मैंने 5 फार्मूलाज आपको लिखा है, दे आर द फ्रीक्वेंटली यूज्ड फार्मूला फॉर द इंटीग्रेशन, जो सबसे ज्यादा यूज केसेस में आते हैं। ठीक है, और ये वाला चीज तो आपको जानना ही पड़ेगा, डेफिनेट और इनडेफिनेट को कैसे यूज करना। अब एप्लीकेशन पढ़ेंगे अलग बात है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, उसके बाद इसको, इसका फोटो क्लिक कर लीजिए, फोटो क्लिक करके हटा दीजिए इसको। ये क्लियर है? हो गया? चलिए, तो ये वाला फॉर्मूला हमेशा दिमाग में रखिएगा जो बताया यहाँ पे, ई नंबर। अब यूज केसेस के और भी फॉर्मूलाज हो सकते हैं। हाँ, एक बच्चे ऐसे करिए, याद रखना, ए पे पावर एक्स, आई थिंक एफ पे हम आ गए, एल एन ए, सॉरी, इंटू डी एक्स दे दे, ई पे पावर ना दे करके एल एन पे। अच्छा देखो, कई बार ये बच्चे पूछते हैं ई क्या है। ये बच्चे हम लॉगरिदम जब पढ़ेंगे, लॉग जब आपको पढ़ाऊंगा, लॉग टेबल सीखना, वहाँ पे ई का इलस्ट्रेशन भी बताएंगे क्या होता है। ठीक है, फिलहाल हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन को एज इट इज याद रखिएगा। ठीक है, अब यूज किस में आएगा, इसमें लिख देना ए पे पावर एक्स ऐसे करके, और एल एन ए लगा देना नीचे, और सी लिख देना। ठीक है, अभी वो तो इसी में देखो कंट्रायरली समझते चलना कि अगर मुझे इसे डेफिनेट दे दे, जैसे देखो उस केस में मुझे डेफिनेट दे दे, या इसी केस में मुझे डेफिनेट दे दे, ऐसे करके मानो कि ए पे पावर एक्स है, dx है, कोई यहाँ पे दे रखा है p और यहाँ पे दिया हुआ है q। जैसे ये लिखेगा बस ये डेफिनेट से इनडेफिनेट से क्या चीज में बदल जाएगा, डेफिनेट। उसका रिजल्ट पूरा छाप दो ऐसे, क्या लिखोगे बोलो, ax बाय क्या लिखोगे, ln a लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पर रख दोगे p और यहाँ क्या रख दोगे, q। ठीक है, बात समझे यहाँ? बदल कौन रहा है मेरा, जल्दी बोलो। डी के साथ क्या लगा है बच्चा, एक्स, तो एक्स मेरी वेरिएबल या कांस्टेंट, तो बदल एक्स रहा है ना, जो बदल रहा है उसी की जगह पे रखते हैं। ठीक है, तो बदल एक्स रहा है, तो इस पूरे इक्वेशन में एक्स तुमको यहीं पे नजर आ रहा है ना, जो बदलता है उसके जगह पे रखते हैं। तो एक बार क्या रखेंगे, क्यू, तो ए, मेरी बात को समझना, एल एन ए रखा है यहाँ से, तो एक बार उसकी जगह रख दोगे क्यू, क्या रख दोगे बोलो, क्यू रख दिया ऐसे। फिर लिखोगे ए एल एन ए, रखा है यहाँ से, और फिर रख दोगे क्या, जल्दी बताए यहाँ से, पी, और ऊपर में से नीचे को माइनस कर दोगे, अपने आप आपको रिजल्ट आ जाएगा, सिंपल रिजल्ट। बोलो यार यस और नो। हमेशा याद रखना, वेरिएबल की जगह रखते हैं, किसकी जगह रखते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल हम कैसे पता करते हैं, दिमाग में बैठा लिया एक्स वेरिएबल होता है, मैंने ऐसा कहा ही नहीं। मैंने कहा जो चीज बदलता है वो वेरिएबल, जो टी के साथ लगा है वो वेरिएबल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला होता है, ये क्लियर हो गया सभी को, क्लियर है यहाँ से?
याद रखिएगा ये रिजल्ट सबसे ज्यादा यूज केस में आता है। जितना बताया उसको प्लीज दिमाग में जहन में बैठा लेना। ये आता ही आता है, गारंटीड आएगा। इसके बियॉन्ड नहीं आता है फिजिक्स के अंदर, फॉर श्योर एंड सर्टेन। आप कहने के लिए इंटीग्रेशन बहुत डेप्थ में है भैया, बहुत ह्यूज पार्ट है इंटीग्रेशन का, बट जो फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है वो मोर देन सफिशिएंट है। हाँ, इसमें अब तुम्हारा कैलकुलेशन बढ़ता चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ जी। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है। अब अगर लेटर सपोज तुमको कह दे, जैसे एक यहाँ पे आता है तुमको 1/x का, ठीक है, जैसे तुम्हें कह दिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो मेरी बात को समझना, डी के साथ क्या लगा हुआ है? थीटा। तो थीटा मेरे लिए वेरिएबल है, खत्म बात। और ऊपर नीचे नहीं लिखा है तो इंडेफिनिट है, लिखा होता तो डेफिनिट होता। तो मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ ऐसे करके एक्स डिग्री, और यहाँ लिखा है वाई डिग्री, कुछ एंगल लिखा हुआ है। क्यों लिखा है एक्स डिग्री वाई डिग्री? भैया वो डिपेंड कर रहा है कि आपने किसको वेरिएबल लिया है। तुमने एंगल को वेरिएबल लिया है, किसको वेरिएबल लिया है जल्दी बताओ। एंगल को क्या माना है तुमने? वेरिएबल। तो एंगल के अकॉर्डिंग ही लिमिट रखा था है। क्या बोलो? एंगल के अकॉर्डिंग ही लिमिट रखा था। तो एंगल बदल रहा है तो एंगल के अकॉर्डिंग ही लिमिट रखेंगे, एक्स डिग्री और वाई डिग्री। साइन थीटा का इंटीग्रेशन बोली, कॉस थीटा रखेंगे यहाँ से, ब्रैकेट डाल दोगे, नीचे क्या लिखोगे जल्दी बताओ? एक्स डिग्री, और ऊपर क्या लिखोगे? वाई डिग्री। एक बार वाई और एक बार क्या चीज? एक्स। कॉस ऑफ वाई डिग्री यहाँ पुट करेंगे, और कॉस ऑफ कितना डिग्री? एक्स डिग्री। अपर में से लोअर को माइनस कर दो, हियर इज द फाइनल रिजल्ट। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? जी आगे समझ में आया कैसे करना है? दैट्स इट। उसी तरीके से cos थीटा का अगर इंटीग्रेशन कोई पूछ देता है, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है बच्चा, होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है बोलो? माइनस। अब चूंकि ऊपर नीचे कुछ लिखा नहीं है तो सी लगा दो, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं। आगे जानो। और अगर सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है, क्या दिया है? सेक स्क्वायर थीटा, इसका tan थीटा होता है प्लस क्या हो जाता है? सी हो जाता है। तो हियर द सर्टेन रिजल्ट्स जी एच आई ना आई, जो कि आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैसे ही आता है ऐसा। अच्छा एक चीज समझना, इसको इसको इनवर्ट ऑपरेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन भी कहा गया है। इसके रिजल्ट से पता चलेगा तुमको कि जो इंटीग्रेशन में वो डिफरेंशिएशन के ठीक अपोजिट चलता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन के क्या चलता है? ठीक अपोजिट चलता है। तो दीज आर सर्टेन रिजल्ट्स। एच आई 9 फॉर्मूलाज लिखाए हैं आपको, जो यूज केसेस में बार बार आते हैं, बट हम लिस्ट सारे लिख लेंगे, कहीं पे कोई यूज में आ जाए तो आ जाए, वेल एंड गुड। बट याद रखना, मैक्स टू मैक्स इन्हीं फॉर्मूला के इर्द गिर्द सवाल चलता रहता है। ठीक है, फोटो क्लिक करके खत्म कीजिए इसको जल्दी। आप लोग नोट्स बना रहे हो? नोट्स बनाए थे? वापस देखो, एक बार जो पढ़ लियो उसको वापस एक बार नोट्स जरूर बना लो। देखो मैं कई बार बोलता हूँ, प्लीज रिवीजन जितना करोगे ना बेहतर होगा बच्चा। मतलब पढ़ाई आगे जरूर करते हैं, रिवीजन हमेशा छोड़ते चल जाते हैं, और यही चीज बहुत गलत है। देखो हटाए क्या? चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। ये क्लियर है सभी को? आया सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो टेन थीटा प्लस क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? सी। द फाइनल रिजल्ट, एक्स डिग्री वाई डिग्री पुट किया। अब देखो यार, इसका उल्टा क्यों कहते हैं, पहले एक बार तुमको समझाते हैं कि इन्वर्ट ऑपरेशन क्यों कहा जाता है। साइन का डिफरेंशिएशन बोलो तो, कल ही बताया था। बोलो फटाफट, रिवाइज भी हो जाएगा तुम्हारा। कॉस, फिर बोलो कॉस का माइनस साइन, टेन का बोलो, हो जाएगा क्या? बोलो यार, फिर बोलो।
बोलिए बोलिए। कॉसेक थीटा ना, बोलिए। कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। फिर सेक थीटा का बोलिए, बोलो बोलो। सेक थीटा इंटू टेन थीटा। और कॉट थीटा का बोलिए, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो कहानी समझ में। अब देखो मैं तुमको समझाता हूँ, गौर करना। इसी को तुम देखो क्या कर रहे हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर, करेंगे क्या? और याद रखना, दिमाग में एक चीज बैठा लेना, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। इंटीग्रेशन ऑफ dx इज व्हाट? कई बार आएगा, ठीक है। और तुम उसका इलस्ट्रेशन जानना है तो वही कहानी हो जाएगी यार। 1 into dx कर दो, एक से किसी चीज को मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको फर्दर लिख सकते हैं एक्स पे पावर 0 into dx, एक ही बात हुआ ना। एनीथिंग रेस पे पावर 0 इज ऑलवेज व्हाट, जल्दी बताइए 1। तो क्या लिखेंगे बोले यहाँ से, 0 + 1 बाई क्या हो जाएगा, 0 + 1 प्लस क्या हो जाएगा c। एक्स पे पावर 1 + 1 बाई क्या हो जाएगा c, एक्स प्लस सी। ले रहे हैं यहाँ से। तो c इसलिए ऐड करते हैं, c को हम लोग फिलहाल के लिए 0 में मानते हैं, हटा देते हैं c को, इसलिए बोलते हैं dx ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। अब देखो यार यहाँ पर इसी को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको डी थीटा को, तो डी साइन थीटा, मेरी बात को अच्छे से समझना, इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा आ जाता है ना। बोलो यार ये सुनो, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब कॉस थीटा का जब इंटीग्रेशन करने जाते हो ना, ऐसे करके कॉस थीटा क्या करने जाते हैं, इंटीग्रेशन। तो डी साइन थीटा का dx का इंटीग्रेशन क्या है, बोलो सब कोई, x। तो डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अरे बोलो यार, dx का x है तो डी साइन थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। देखो कहीं पे मैंने लिखा है क्या, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है, सॉरी कॉस थीटा का होता है साइन थीटा, गलती कर दिया मैंने। कॉस थीटा क्या होता है, साइन। और साइन थीटा का होता है माइनस कॉस। यहाँ भी माइनस लगेगा और यहाँ भी माइनस लगेगा, सॉरी फिर से क्या बोला, कॉस थीटा का होता है साइन थीटा, ठीक है। और साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा। अभी मैं समझाता हूँ, ये क्लियर है सभी को, ठीक है। देखो तुम्हारे पास फॉर्मूला बन गया, लो, ठीक है। उल्टा करते चल जाओ, दो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बोलो सबको। डी कॉस थीटा करेंगे इधर, बोलो यार ये सोनो, इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, डी थीटा। अरे बोलो यार ये सोनो, माइनस साइन को इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, बोलो। माइनस डी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलो, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अरे हाँ या ना, इंटीग्रेशन लगा दो दोनों साइड, लगा दिए। dx का इंटीग्रेशन क्या है, जल्दी बोलो, x। तो डी कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, माइनस और प्लस, माइनस माइनस पहले से था ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। देखो यही लिखा है ना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन। आया समझ में? उसी तरीके से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाओ, इंटीग्रेट करते चल जाओ, समझ में आ रही बात है ना। तो अगर मैं तुमसे थर्ड रिजल्ट पूछता, तो व्हाट इज द आंसर ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा, बोलो क्या होगा। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक स्क्वायर का बोलो यार, tan थीटा, सामने सामने जो लिखा उठा के रख दो। उस तरह मैं इंटीग्रेशन पूछता हूँ, cosec थीटा इंटू कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, cosec थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू डी थीटा का क्या हो जाएगा, बोलो। cosec और माइनस cosec, माइनस cosec। देखो यहाँ पे साइन क्या है, यहाँ पे साइन कैसा है, देखो भाई, माइनस। समझ में आ रही है बातें क्या कर रहा हूँ? अरे बोलो यार, ऐसे ही इसी का उल्टा चीज लिखते जा रहे हैं। कल के दिन मैं पूछता तुमसे सेक थीटा इंटू टेन थीटा का क्या है इंटीग्रेशन, सेक थीटा इंटू टेन थीटा का क्या है इंटीग्रेशन, सेक थीटा इंटू टेन थीटा के सामने क्या है, जल्दी बताओ, सेक थीटा इज द सेक थीटा आंसर, बस दैट्स इट। चूंकि इंडेफिनिट है, चूंकि क्या है बताओ, इंडेफिनिट, तो सी लगाना तुम्हारा बनता है, सी ऐड कर दो आप। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? यहाँ भी सी ऐड कर दो, यहाँ भी सी ऐड कर दो, दैट्स इट। ले रहे हैं यहाँ से। उस तरीके से मैं पूछता हूँ, cosec स्क्वायर थीटा का क्या इंटीग्रेशन होगा, बोलो। cosec स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, बोलो, माइनस कॉट थीटा प्लस क्या हो जाएगा, सी। क्या सभी को ये बातें समझ में आई? तो देखो जो डिफरेंशिएशन में चल रहा था उसी का उल्टा चल रहा है ना, इसी को इन्वर्ट ऑपरेशन कहा जाता है। तो चलो मैं तुमको एक बार इसको घेराबंदी कर देते हैं, ताकि तुमको ये समझ में आ जाए कौन कौन सा फॉर्मूला, ये जितने भी घेर रहा हूँ सबके सब फॉर्मूलाज हैं, सबके सब फॉर्मूलाज हैं। हम लोग आई तक पहुंच चुके थे, जी एच आई तक पहुंच चुके थे सेक स्क्वायर थीटा को, मतलब हमारा हो गया साइन थीटा, हमारा हो गया था।
कॉस थीटा भी हो गया था, साइन कॉस थीटा हो गया था, साइन थीटा हो गया था, सेक स्क्वायर हो गया था। अब ये हो जाएगा जे, मतलब 10 नंबर है, 11 नंबर है, 12 नंबर है। उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है। कैसे कर रहे हैं समझ में? बस इसका उल्टा लगाते चल जाओ, इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक है, और पुट करो और रिजल्ट लेते हो। काफी आसान, काफी इजी। उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी रिजल्ट लिखाया था क्या? देखो डिफरेंशिएशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है ना? लिखा है, बोलो यार। कल के दिन आपसे पूछता है ऐसे करके, dx बाई रूट अंडर 1 - x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? बताओ, ये किसी चीज का डिफरेंशिएशन था? किसका डिफरेंशिएशन था, बोलो? इसका था, देखो। फॉर्मूला में नहीं लिखा हुआ है कुछ? कहीं है? किसका लिखा है, बोलो? साइन इनवर्स एक्स का, तो इंटीग्रेशन भी किसका हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स का। आया समझ में? साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। दैट्स इट। आया समझ में? उल्टा करके लिख दो। समझ में आई बात है? इसका डिफरेंशिएशन ये था तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। इसका डिफरेंशिएशन ये था तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। इसका डिफरेंशिएशन ये था तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। खत्म। उल्टा चल रहा है यार, रिजल्ट और क्वेश्चन उल्टे हो रहे हैं। यही ना हो रहा है? आप देखो, इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे ना, इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे आप। ठीक है, तो आपके पास ये रिजल्ट आ रहा था। टेन थीटा को तो सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा को डिफरेंशिएट किया तो ये आ रहा था, सेक को कर रहे थे तो ये आ रहा था। तो आप साइन इनवर्स को डिफरेंशिएट कर रहे थे तो ये आ रहा था, साइन इनवर्स को डिफरेंशिएट कर रहे थे तो ये आ रहा था, तो उसके रिजल्ट को इंटीग्रेट करोगे तो वो आ जाएगा। जो वहां आंसर है यहाँ पे वो क्वेश्चन है। दैट्स इट। आया समझ में? फिर देखो 14, अगर मैं लिखता dx² - 1/x², तो इसको माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। बोलो ये गलत है क्या? देखो तो थोड़ा, दोनों के रिजल्ट सेम ही है। दोनों के रिजल्ट क्या है जल्दी बताओ? सेम। बट क्या लिखा है क्या आगे? माइनस या प्लस? माइनस या प्लस? माइनस लिखा हुआ है तो वो क्या रिजल्ट सही आएगा? बोलो यार, ये सुनो, सिंपल है ना। अगर यहाँ माइनस साइन लगा दो तो ये आ जाए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है -1/x²। बोलो यार, ये सुनो, डिफरेंशिएशन का रिजल्ट देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा। सिमिलरली बताना, लेफ्ट साइड तो हो गया होगा। लेफ्ट साइड तो हो गया था ना। अगर मुझे कल के दिन पूछे आके, सब कुछ चेक करते रहो, बस उसको क्रॉस मल्टीप्लाई, उसका रिजल्ट देखो, उसका आंसर कर लो 15। देखो यहाँ से, कल के दिन पूछा dx बाई 1 + x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो आंसर है tan इनवर्स x। अरे बोलो यार, यस और नो, क्योंकि वहां पे फॉर्मूला लिखा है क्या, बताओ? d ऑफ tan इनवर्स x बाई dx का आंसर क्या लिखा है? 1/1 + x² लिखा है क्या? इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। खत्म। बोले ना, यहाँ पे जो रिजल्ट है वहां पे वो क्वेश्चन हो, जो रिजल्ट है वो क्या है, क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन है वो आंसर। आया समझ में? तो इस 8 इलस्ट्रेशन से तुमको समझ में आया, 8-9 इलस्ट्रेशन से, कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपस में अपोजिट चलते रहते हैं। मतलब रिजल्ट और प्रोडक्ट आपस में उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 15 फॉर्मूलाज हैं बच्चे। उम्मीद करता हूँ ये सबको दिमाग में रखोगे, गारंटीड कभी गड़बड़ी नहीं होगा आपको। ये वेरी वेरी यूज केस। अब यूज केसेस कैसे समझाते हैं, किसी को कोई दिक्कत समझ में आ गया कैसे करना है? और देखो बहुत सारे, देखो tan x का भी इंटीग्रेशन होता है। ऐसा बात नहीं कि इंटीग्रेशन और नहीं होते, इंटीग्रेशन और भी होते हैं। चलो एक काम करते हैं, रिजल्ट लिख ही लेते हैं हम लोग। देखो, अब देखो यहाँ पे कभी कभी अगर ऐसा केस में आ जाए तो थोड़ा सा तुमको दिमाग रखना पड़ेगा। जैसे इंटीग्रेशन आपसे पूछ लिया जाए, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan x into dx? क्या पूछा? tan x into dx, इसका इंटीग्रेशन पूछा जाए तो tan x तो अभी तक आपको कराया नहीं, बट इसका लॉजिकली किया जा सकता है। अगर आपको बेसिक मेथड पता हो तो आप इसको लॉजिकली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसका हो जाता है बच्चे log mod of sec x प्लस सी। ठीक है, जानने के लिए जान जाओ, इट्स नॉट नेसेसरीली रिक्वायर्ड। यूज केस में बहुत कम देखने को मिलेगा। अगर आपको cot x dx का कह दे तो इंटीग्रेशन कह देना log of mod of sin x into dx। दैट्स इट। अब ये कुछ फॉर्मूलाज है, याद रखिएगा, 17-18 फॉर्मूलाज हैं, दिमाग में रखना, हो जाएगा साहब। ठीक है, कर लोगे ना? ओके।
आ जाएगा। तो लॉग मॉड इसका भी लॉजिक है बच्चा, ऐसा कुछ भी बिना लॉजिक के तो कुछ भी नहीं चल रहा। बट हाँ, कुछ फॉर्मूलाज अभी फिलहाल के लिए दिमाग में रखने पड़ेंगे। दिस ऑल अबाउट द इंटीग्रेशन का फॉर्मूलाज जो कि आपको दिमाग में रखना है। यूज केसेस में बार बार यही आएंगे, ठीक है। चलिए इसका फोटो क्लिक कीजिए, खत्म कीजिए मामला को, यूज केस समझते हैं इसको। खटाक से हटाओ। आज तो एग्जाम एक ही सिटिंग का है ना? आज क्या क्या है पेपर? इंग्लिश, हिंदी? चलिए। ठीक है, देखो अब इसके सिंपल यूज केसेस समझ लेते हैं, बहुत आसान है। पहले कुछ चीज हम लोग छोड़ेंगे कि ताकि ये भी चेक करें कि भैया घर पे बैठने वाले कर क्या रहे हैं। ठीक है। चल, जैसे कि मैंने कह दिया एक्स पे पावर 2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। एक्स इक्वस टू 1 दे रखा है, एक्स इक्वस टू यहाँ 3 दिया हुआ है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोल। एक्स ओवर 3/3 हो जाएगा ना। n प्लस 1 करते हैं ना भाई, तो दो में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। नीचे खत्म। बिग ब्रैकेट्स लगा दो, मैंने बोला था डेफिनेट है, इनडेफिनिट? डेफिनेट है। नीचे 1 लिखा है और ऊपर क्या लिखा हुआ है? 3। ये लिखा है ना। एक बार ऊपर वाला रखो x के जगह पर, तो 3 पे पावर 3। एक बार नीचे वाला रखो x के जगह पर, आ जाएगा। 3 तिया क्या हो जाएगा? 9। 27/3 1/3, ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा क्या? 9 तिया 27 माइनस 1/3 26/। आया समझ में कैसे करना? काफी आसान। अगर आपको कल के दिन में पूछूं कि साइन ऑफ थीटा ऐसे करके दे दिया, कॉस थीटा डी थीटा 0 to 45 डिग्रीज, ठीक है, इंटीग्रेट करना है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बोलो, कॉस थीटा का बोलो। माइनस साइन थीटा नहीं, साइन थीटा। देख लेना एक बार, ठीक है। 0 से लेके कितना डिग्री? 45। भैया डी के साथ क्या लगा हुआ है ना? जो डी के साथ लगा रहता है उसी का आप इंटीग्रेशन करते हो। तो साइन ऑफ क्या हो जाएगा बोलो? 45 माइनस साइन ऑफ क्या हो जाएगा? 0। साइन 45 का ये कितना हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत नहीं? मैं कल के दिन आपसे पूछा कि साइन 2x ऐसे करके, इसे में पूछ दिया कॉस 2x इंटू डी एक्स 0 to ऐसे देखो 15 डिग्री to 30 डिग्री दे रखा है आंसर करने का, ठीक है। मैं बोल cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सारे बच्चे? sin x होता है ना। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो पहले तो cos 2x का लिख दो, sin 2x जो है वो लिख दो, लिख दिया। 2 एक्स्ट्रा आया है ना, तो यहाँ पे डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई नहीं। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या करेंगे? डिवाइड। तो 2 से डिवाइड कर दो, कहाँ से कहाँ तक? 15 डिग्री से लेके 30 डिग्री, ठीक है। डी के साथ क्या लगा हुआ है जल्दी बोलो? एक्स। एक बार एक्स की जगह 15 30, एक बार एक्स की जगह क्या चाहिए? 15 करोगे तो साइन ऑफ क्या हो जाएगा? 2 into 30/2। साइन इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा? 15 बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। 2 into 30 जल्दी बताओ। साइन 60/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन 30/2 हो जाएगा क्या? साइन 60 का डेटा √3/2/2, और ये कितना हो जाएगा? 1/2/2। ये √3/4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1/4। तो √3 माइनस 1/4 इज द राइट आंसर। मतलब क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो ये आपका चल सकता है भैया, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कुछ रिजल्ट है, तो दिमाग में आपको रखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो करना है आपको, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन ही ज्यादातर आता है। अब देख लो और कुछ भी, जैसे दे रखा है आपको 2t² माइनस टी का क्या इंटीग्रेशन होगा? dt। कुछ मत करो यार, सिंपल है, 0 से 1।
हर जगह इंटीग्रेशन करो। 2t² का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? 2 को भूल जाओ पहले और बाहर कर देंगे। t² का हो जाएगा t³/3। अरे बोलो यार यस और नो। नहीं हो जाएगा 2+1/2+1। ब्रैकेट्स लगा दो 0 और 1। ठीक है। टी का इंटीग्रेशन टी पे और कुछ नहीं तो 1 है। 1+1 कितना हो जाएगा 2। भाई क्या हो जाएगा 2। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1। अरे आया नहीं आया। एज सिंपल एज दैट। तो एक बार रखोगे यहाँ पे 1 और एक बार क्या रखोगे 0। एक बार 1 और एक बार क्या चीज 0 रखोगे। कोई दिक्कत? कर लोगे क्या? पुट करके आंसर ले आना। आपका सारा का सारा रिजल्ट बन जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ सभी को ये क्लियर हो रहा होगा। क्लियर है? बोलो यार। कोई दिक्कत? नहीं ना? ऐसे करके पुट कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है। देखो तुम एक काम और भी कर सकते हो। सबसे बेहतर तरीका क्या करते हो? इन ब्रैकेट्स को हटा दो। ठीक है। समझे? इसका इंटीग्रेशन कर लिया ना? इसका इंटीग्रेशन कर लिए? बोलो यार ये सुन नहीं होगा ना इंटीग्रेशन इसका। एक बार नीचे 0 रखो एक बार क्या रखो 1। जहां जहां टी है उसकी जगह पहले 1 1 रख दो। जहां जहां टी वहां पे क्या रख दो 0। ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो। चलो मैं एक बार करके दिखाई देता हूँ। 2 × 1 का क्यूब/3 माइनस 1 का स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 2। माइनस ऊपर में से नीचे वाले को माइनस करना है। 2 × 0 का क्यूब/3 माइनस 0 का स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 2। हालांकि ये पूरा टर्म ही कितना हो जाएगा 0। ये 2/3 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 में से 2 बार में 4 आ जाएगा। यहाँ से 2 से 3 बार में 3 आ जाएगा 1/6। क्या कोई दिक्कत कोई आपत्ति किसी को? सभी को समझ में आया कैसे करना है? याद रखिएगा ये रिजल्ट्स ऐसे करके कर लेंगे। अब आएंगे तो इंटीग्रेशन क्लास स्टार्ट होने से पहले थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन का झलक दिखा दें क्योंकि इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमको लग रहा है वहां पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तक हो गया था। उसके बाद कुछ आगे पीछे बैचेस चल रहे हैं। उसके बाद हम लोगों को बस 2 या 3 लेक्चर्स रिक्वायर्ड है तो वहाँ पे इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ेगा। यहाँ तक बेसिकली कर लीजिएगा। कभी दिक्कत नहीं होगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अब नहीं होगा। अब अगर दिक्कत है तो भाई अब क्या ही कहें उसके लिए तो कुछ नहीं समझाया जा सकता। अगर दिक्कत है तो फिलहाल कोई और खान से जाके पता करें कि कैसे समझाया जाता है इंटीग्रेशन। शायद वही समझा पाए आपको। बेहतर है। मेरे साइड से तो मैंने था बता दिया। देखो मैं इंटीग्रेशन का क्लास नहीं कर रहा। मैं कई बार बोल रहा हूँ इट्स नॉट अ क्लास ऑफ इंटीग्रेशन। इट इज द यूज ऑफ इंटीग्रेशन जो कि फिजिक्स में काम है। इंटीग्रेशन का क्लास अलग होता है भाई वो मैथ्स है। पूरा अलग है डिटेल से चलता है वीडियो। बट बार बार आपको समझना पड़ेगा। बस जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा इतने पे कभी गलती नहीं होगी। गारंटी दे रहा हूँ इसके बियॉन्ड नहीं आने वाला। अगर आएगा तो वहीं पे वहीं बता के खत्म कर देंगे। ठीक है। चलिए कल से तो क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। कल से सारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा आपका अपने शेड्यूल टाइम पे। चलो बाय बाय। ठीक